तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? डब्ल्यू टी डी एच यू आर जी के एस पी जे एन क्वेश्चन मार्क या ओ एल पी टी। मतलब ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले क्या है? डब्ल्यू टी डी एच, फिर है यू आर जी के एस पी जे एन ब्लैंक 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 और ओ एल पी टी। ओके, तो सबकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। एक सेकेंड, इसे क्या हो गया? ओके, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, सबकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। डब्ल्यू की नंबरिंग होती है 23, इसकी होती है 20, इसकी होती है 4, इसकी होती है 8, यू की होती है 21, आर की होती है आई थिंक 18। हाँ, आर की होती है 18, जी की होती है 7, के की होती है 11, एस की होती है 19, पी की होती है 16, ये होता है 10 और एन होता है 14, ओ होता है 15, एल होता है 12, टी होता है 16 और टी होता है 20। ओके, तो ये होगी सबकी नंबरिंग। अब यहाँ से यहाँ आने पे 2 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आने पे 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने पे भी 2 माइनस होगा, 17 आ जाएगा। 17 क्या होता है? 17 होता है क्यू, तो ये क्यू हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ आने में भी 2 माइनस हो गया और ये आ गया ओ। ठीक है, 15 आ गया। टी, टी से आर आने में 2 माइनस हुआ, यहाँ से यहाँ आने में भी 2 माइनस हुआ, तो यहाँ से यहाँ आने में भी 2 माइनस हो जाएगा, 16 से 14 आ जाएगा। 14 क्या होता है? एन होता है, एन। तो क्यू एन ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है। ठीक है, और तीसरा वाला देखते हैं। 4 से 7, यहाँ से 3 प्लस हुआ, फिर यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ, तो यहाँ पे भी 3 प्लस हो जाएगा। 10 से 13 चला जाएगा और 13 होता है एम। सो क्यू एन एम ऑप्शन ए जो है वो सही बैठ रहा है, ऑप्शन ए। बाकी किसी में क्यू एन एम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, सिलेक्ट द सेट in which the numbers are not related in the same way as the numbers of the following sets. Operation should be performed only on the whole number without breaking down the numbers into their constituent digits. For example, 13 operations on 13 such as adding, subtracting, multiplying etc. to 13 can be performed. मतलब 13 को तोड़ना नहीं है। ओके, सो 5, पहला सेट क्या है? 5 13 और 16, और दूसरा सेट क्या है? 4 11 और 14। ओके, सो 5 से 13 कैसे आया और फिर 13 से 16 कैसे आया? सो 5 2 जा 5 इंटू 2 प्लस का 3 13 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस का 3 कर दिया। 5 पहले वाले नंबर को इंटू 2 करा और फिर उसमें 3 ऐड करा, और फिर जो प्रोडक्ट आया कुछ, उसमें भी फिर 3 ऐड कर दिया, तो थर्ड नंबर आ गया। इससे सेकेंड नंबर आएगा और ये करने से थर्ड नंबर आएगा। वो यहाँ पे किया है 4 इंटू 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू 11 और 11 प्लस का 3 इज इक्वल टू 14। तो सेम लॉजिक चल रहा है। ये लॉजिक और कहाँ पे फॉलो होगा? 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 3 19 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। वैसे ही 12 इंटू 2 तो 24 हो जाएगा, और 24 प्लस 3 27 हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ये 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 3 17 और 17 प्लस 3 20। ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑप्शन सी। 9 का देख सकते हैं, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 3 21, इतना तो बन रहा है, लेकिन 21 प्लस 3 24 हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन सी इज द ओनली आंसर, ऑप्शन सी इज द ओनली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड मीन्स एडिशन एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिविजन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? 26 माइनस 13 हो रहा है, माइनस मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 26 इंटू 13, और फिर प्लस 144। प्लस का मतलब क्या है? प्लस मीन सब्ट्रैक्शन, 144 मल्टीप्लाई 18, मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन, तो डिवीजन 18, और फिर डिवीजन मीन्स एडिशन, तो एडिशन 81। ओके, क्या हो जाएगा ये? तो इसमें यूज होगा बॉड मास, तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड होगा ये। सबसे पहले 26 इंटू 13 माइनस 18 8 जा प्लस 81। ठीक है,
फिर मल्टीप्लाई होगा, 13 6 जा 78, कैरी के ऊपर 7, 32 जा 26, 33 -8 + 81, सो 338 में 81 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 9 8 1 2 3 11 के 1 419, 419 -8 यानी 411 इज द फाइनल आंसर, 411, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, 60 15 40 100 50 20, हाँ, select the set in which the numbers are related in the same way without the numbers in the same way as the numbers of the following set। तो ये जिस तरीके से रिलेटेड है वैसे ही इन ऑप्शंस में से कोई एक रिलेटेड होगा। ओके, तो 60 से 15 कैसे रिलेटेड है? एक तो हो जाएगा -35, लेकिन यहाँ -35 होगा, लेकिन यहाँ -35 नहीं हो सकता। हाँ, दूसरा क्या? दूसरा ये है 15 × 4 40 और फिर 4 × 10 40, 15 × 4 60 और फिर 4 × 10 40, तो इंटू 4 किया। वैसे ही यहाँ पे 50 × 2 100 और 2 × 10 20, यानी 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो दूसरे टर्म से पहले टर्म तक आने के लिए किसी x नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरा नंबर आ जाएगा। सो यहाँ पे बन रहा है क्या? देखो 40 × 5 होता है 200 और 5 × 10 होता है 50। हाँ, ऑप्शन ए ही बन गया, सही आंसर है ऑप्शन ए। वैसे ऑप्शन बी अगर देखें तो 25 में ऐसा कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 12 आ जाए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये नंबर कम हो रहा है। वैसे यहाँ पे 5 से 2 जाना है तो इंटू 2 कर देंगे, लेकिन 2 × 10 करेंगे तो 20 आएगा, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। वैसे 8 × 5 करके 40 ला सकते हैं, लेकिन 5 × 10 जैसे ही करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। ओनली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, a plus b means a is the brother of b, a minus b means a is the mother of b, a into b means a is the husband of b, a divided b means a is the sister of b। तो फिर इस पूरे के पूरे इक्वेशन में चार, इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को, और ये चार जो रिलेशन गिवन है बताओ इनमें से कौन सा सही है। ओके, तो p डिवाइडेड बाय q मतलब p इज द सिस्टर ऑफ q, p इज द सिस्टर ऑफ q, ऐसे हो जाएगा। और p सिस्टर है q, p इज द सिस्टर ऑफ q। हाँ, सो p फीमेल हो जाएगी। वैसे ही q माइनस r, मतलब q इज द मदर ऑफ r, q इज द मदर ऑफ r, सो q भी फीमेल हो गई। वैसे ही r प्लस s मतलब r इज द ब्रदर ऑफ s, r इज द ब्रदर ऑफ s, तो r मेल हो गया। वैसे ही s माइनस k मतलब s इज द मदर ऑफ k, s इज द मदर ऑफ k हो गया, तो s फीमेल हो गई। k इंटू l मतलब k इज द हस्बैंड ऑफ l, k इज द हस्बैंड ऑफ l, तो l मेल हो गया और ये फीमेल। ओके, l इज द सॉरी क्या, k इंटू l मतलब l इज द हस्बैंड ऑफ k, तो l मेल होगा और l फीमेल होगी और k मेल हो जाएगा। तब इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? Q इज एल्स मदर, नहीं, Q इज एल्स ग्रैंड मदर। अगर कोई रिश्ता बन रहा है तो ग्रैंड मदर का बन रहा है, तो ये गलत है। R इज केज मदर्स ब्रदर, R जो है वो K की मदर की का ब्रदर है। हाँ, ये सही है, B सही बन रहा है। C भी देख लेते हैं। Q इज S's सिस्टर, नहीं, वो एक ऊपर वाली जनरेशन है, तो ये तो मदर इन लॉ हो गई। Q जो है, नहीं, मदर इन लॉ कहाँ, Q मदर हो गई, मदर, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। Q इज मदर नॉट सिस्टर, तो ये भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। वैसे ही ऑप्शन डी, R इज एल्स हस्बैंड्स ब्रदर, R इज एल्स हस्बैंड्स ब्रदर, नहीं, R इज एल्स हस्बैंड्स मदर्स ब्रदर, R इज एल्स हस्बैंड्स मदर्स ब्रदर, तो ये भी गलत है।
Only option B is correct. Option B is correct. That is the final answer. Next question. Select the numbers from among the given option that can replace the question mark in the following series: 2, 6, 9, 27, 30, 90 और फिर question mark. So 2 into 3 और 6 plus 3, 9 into 3, 27 plus 3, 30 into 3 और फिर 90 plus 3 हो जाएगा, तो ये 93 आना चाहिए. 93 should be the right answer. 93. Next, the second part in the given number pair is obtained by performing certain mathematical operation on the first number. The same operation or operations is or are followed in all the number except one. Find the odd pair. So 15 is to 34. 34 को 15 से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? 15 into 2 प्लस का 4, 34. वैसे ही 1 is to 6, वहां पे 1 into 2 प्लस का 4, 6 आ जाएगा. वैसे ही 7 और 18 में 7 into 2 प्लस का 4, 18 आ जाएगा. वैसे ही 18 और 42 में 18 into 2 और प्लस का 4 करेंगे तो 40 आएगा, 42 नहीं आएगा. सो डी ऑड वन आउट है. इन तीनों पे लॉजिक काम कर रहा है लेकिन डी पे काम नहीं कर रहा. डी इज द ऑड वन आउट. नेक्स्ट, फेयर इज रिलेटेड टू righteous in the same way as cunning is related to deceit. Fair means something is fair, something is right order, है ना, rightly done. और cunning means, cunning का मतलब होता है धूर्त. cunning means fraud और हाँ fraud ही कह दो, fraud. So deceit is also similar, a similar meaning. Cunning, cheater, fraud, all such meanings. That is deceit. Right answer. Next, select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the given series. Okay, same kind of question. 15, 23, 31, 33, 41, 49. तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि this is plus 8 and this is also plus 8. This is plus 8 and this is also plus 8. तो बाकी में plus 8 वाला लॉजिक कहाँ लग रहा है? यहाँ plus 8 होगा लेकिन यहाँ पे plus 14 हो रहा है, तो ये तो गलत है. वैसे ही यहाँ पे plus 8 हो रहा है और यहाँ पे भी plus 8 हो रहा है, तो ऑप्शन बी ठीक है. ऑप्शन सी में यहाँ plus 13 हो रहा है और ऑप्शन डी में यहाँ plus 8 हो रहा है और यहाँ पे plus 13 हो रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. ओके, next, select the set in which the numbers are related in the same way as the same way as are the numbers of the following sets. Same type of question. 7, 65, 11, 145. So 7 से 65 कैसे लाया जा सकता है? एक तो है 65 भी होता है वो 8 का 7 plus 1 यानी 8 का स्क्वायर होता है 64 और उसमें प्लस 1 कर दिया तो आ जाएगा 65. वैसे ही 11 plus 1 का होल स्क्वायर होता है 144 और उसमें प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 145. सो यहाँ पे भी कहीं फॉलो हो रहा है ये ऑर्डर. 15 plus 1 होता है 15 plus 1 का होल स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर होता है 256 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 257. तो वो ऑर्डर ए में तो नहीं लग रहा. बी में देखो, 8 plus 1 का होल स्क्वायर होता है 9 मतलब 9 का स्क्वायर मतलब 81 और 81 में प्लस 1 करेंगे तो आएगा 82 और ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, which of the following interchanges of signs would make the given equation correct? So इसमें hit and trial method होगा. hit and trial, हाँ, you try all the options until you hit the right answer. So first is addition और multiplication. addition and multiplication. पहले इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे. 50 minus 25 divided by 5 plus 3 multiplied by 6, 59. देखो आ रहा है 50 minus 5
प्लस 3 इंटू 6 तो 50 माइनस 5 प्लस का 18 ये हो जाएगा 68 माइनस 5 ये हो जाएगा 63 इज नॉट इक्वल टू 59। तो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में इंटरचेंज करना है डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस, ठीक है। तो 50 माइनस 25 ऐसे ही रहेगा, प्लस का 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 59। ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 3/6 मतलब 1/2 बन जाएगा और ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है मल्टीप्लाई एंड माइनस, मल्टीप्लाई एंड माइनस यानी ये और ये इंटरचेंज होंगे। तो 50 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 प्लस का 6, तो ये होगा 50 इंटू 5 माइनस 3 प्लस का 6। 50 इंटू 5 50 इंटू 5, हाँ तो ये हो जाएगा 250 प्लस का 6 माइनस का 3, तो 253। ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। लेट्स चेक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में माइनस और प्लस, माइनस और प्लस को इंटरचेंज करना है। सो इसको और इसको, यानी 50 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 माइनस 6, क्या ये 59 के बराबर बनेगा? देखो 50 प्लस ये 5 हो जाएगा इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 59। 50 प्लस 15 माइनस 6, 65 माइनस 6 इज इक्वल टू 59। हाँ 59 इज इक्वल टू 59, LHS is equal to RHS, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, select the option that represents the correct order of the given word as they would appear in English dictionary। so English dictionary में कैसे आएंगे? डी 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 सारे डी हैं, फिर डी आई आई ई, ई पहले आएगा आई से, आर आई से, आर से पहले ई आएगा, तो टू अभी सबसे आगे है। फिर डी ई, तो 2 और 4 दोनों में डी ई है, इसमें आई है, इसमें आई है, तो 2 और 4 दोनों में डी, दोनों में ई आ रहा है ना पहले, तो ई पहले होगा 2 और 4 में से कोई, और इसके बाद यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी है, तो 4 सबसे आगे होगा, 4 के बाद 2 होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी में सबसे पहले 4 2 है, यही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन लैंग्वेज पेन is coded as 9 and paper is coded as 25, then how will chapter be coded? so ये यहाँ पे 3 लेटर हैं, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पे 5 लेटर हैं, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49। 49 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, in a certain code language April is coded as CSTLN। April, APRIL is coded as CSTLN, CSTLN। ये होगा 1, ये होगा 16, ये होगा 18, ये होगा 9, ये होगा 12, L होगा 12। हाँ वैसे ही C होगा 3, S होगा 19, T होगा 20, L होगा 12, N होगा 14। और मार्च इज कोडेड एज, मार्च की कोडिंग क्या है? मार्च इज कोडेड एज ODTFJ। सो M होता है 13, A होता है 1, R होता है 18, C होता है 3, H होता है 8, O होता है 15, OD, D होता है 4, T होता है 20, F होता है 6, J होता है 10। तो यहाँ पे यहाँ +2 हुआ, यहाँ पे यहाँ भी +2 हुआ, तो वैसे ही जून को हमें कोड करना है JUNE। J10 होता है, तो यहाँ से 2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे L आ जाएगा 12, मतलब 2 ऐड होगा तो 12 आ जाएगा। L L U21 होता है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 3 ऐड हुआ, तो 21 में 3 ऐड होगा 24 आ जाएगा, यानी X। तो LX, ऑप्शन C इज द ओनली राइट आंसर, बाकी ढूंढने की जरूरत ही नहीं। LXPH। नेक्स्ट, 3 of the following letter clusters are alike in some manner and hence form the group
which letter cluster does not belong to that group? Okay, so O, P, K, A, B, Y, L, M, O, I, J, Q. 15 होगा, ये 16 होगा, 11 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 25 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 15 होगा, है ना। और I होगा 9, ये होगा 10, Q क्या होगा 17। सो कैसे रिलेटेड है ये 16 होता है। यहाँ पे 4 बढ़ा दिया, यहाँ पे हाँ 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 हाँ, यहाँ पे 4 बढ़ाया, यहाँ पे 1 बढ़ाया, यहाँ पे 1 बढ़ाया, यहाँ पे 1। ओके, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे भी तो 1 ही बढ़ाया ना, तो सारी जगह 1 1 1 1 बढ़ा दिया, सारी जगह। तो ये तो सारी अलग अलाइक हो गए, एक इनमें से कोई अनअलाइक है। P का रेसिप्रोकल होता है K, यानी A से लेके जब Z तक काउंटिंग करते हैं तो P आता है 16 नंबर पे, लेकिन अरे एक सेकेंड, गलत वाला नंबर ले लिया, गलत पेन सिलेक्ट कर लिया। हाँ, सो A से लेके जब Z तक काउंटिंग करते हैं तब P आता है नंबर 16 पे, लेकिन Z से लेके जब A पे काउंटिंग करते हैं तब K आता है नंबर 16 पे। सो P और K आपस में रेसिप्रोकल है, वैसे ही B और Y आपस में रेसिप्रोकल है, और J और Q आपस में रेसिप्रोकल है, लेकिन M और O आपस में रेसिप्रोकल नहीं होते। M और O आपस में नहीं होते, M और N होते हैं रेसिप्रोकल। सो थर्ड वाला ऑड वन आउट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी ऑड वन आउट है। रेसिप्रोकल वाले, रेसिप्रोकल मतलब क्या कि A से लेके Z जब काउंट करोगे तो B जो है नंबर 2 पे आएगा, लेकिन जब Z से लेके A तक काउंट करेंगे तो Y जो है वो नंबर 2 पे आएगा, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। इसी जगह अगर N होता तो ये अपोजिट हो जाता। ओके, नेक्स्ट, select the option that represents the letters that when placed from left to right in the blanks below will complete the letter series L dash N N N dash dash M N N N N dash M N N N dash। L के बाद 4 बार तो N यहीं आ रहा है, तो 4 बार N यहाँ कर दो, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है M यहाँ। तो एक काम करो, M को यहाँ कर दो, M को यहाँ कर दो और N को यहाँ कर दो, फिर यहाँ L आ जाएगा, तो L M N L M N L M N N, परफेक्ट। तो सारे ब्लैंक वाली स्पेसेस क्या हो जाएंगी, M N L L N, M N N N M N L L L L L N M N। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, सो यहां से जीएस शुरू हो जाता है, जनरल साइंस। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स स्पेशली नोन एज द लीडिंग ड्रमर ऑफ इंडिया वाज अवार्डेड एज अ पद्मश्री इन 2019? इसका आंसर है शिवमानी, शिवमणि। सो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, राइट। अब ये यूजुअली ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, टफ क्वेश्चन है, मतलब आई डोंट नो कितने लोग म्यूजिक फॉलो करते हैं, सो दिस इज लाइक अ वेरी टफ क्वेश्चन, बट इसका सही आंसर है शिवमानी। The Joingpa Legzo is a welcome dance of Bhutan. Bhutan. Joingpa Legzo. Following an order on 16 July 2021, the Supreme Court of India introduced an electronic system named FASTER. FASTER. In November 2021, through which its crucial decisions can be communicated electronically to prison authorities and investigative agencies. तो फास्टर के बारे में कुछ चीजें जानते हैं, फास्टर क्या होता है, की डिटेल्स अबाउट फास्टर। फास्टर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। पर्पस क्या है इसका, it was introduced to eliminate the delay in releasing prisoners after they have been granted bail
Before this system, prisoners often had to wait for days for physical copies of courts or court orders to reach prison authorities by post. इसलिए faster को लाया गया था, because earlier the prisoners, even after getting bail, they had to wait for days for the physical copies of the court orders to reach prison authorities by post. Mechanism क्या है? It allows the Supreme Court to send e-authenticated copies of interim orders, stay orders, and bail orders to prison officials and investigating agencies through a secure electronic channel. एक secure electronic channel के through the Supreme Court can now send electronic copies of interim orders, stay orders, and bail orders to the prison officials and investigating agencies through a source of electronic channel. Okay. लॉन्च कब हुआ था? While the order was passed in July 2021 by a bench headed by Chief Justice of India N.V. Ramana, the software system was officially launched in early 2022. नाम क्या है इसका? फास्टर फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. फास्ट लिख लो एक बार, याद हो जाए. फास्ट एंड सिक्योर transmission of electronic records. Okay, fast and secure transmission of electronic records. All right, next, select the correct statement from the given options. There is a very little temperature difference between dry. तो ये सबके आंसर मैंने मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये सारा बना रहा हूँ, ठीक है. तो इसके आंसर होंगे कई बार लिखे हुए, just so that I can explain a bit of few things, right? After of course you will figure out the answer, but on the basis of that answer you must know a few things for the future examinations. So that's why you will have a lot of times you will see a lot many notes जो कि मैंने इसके साथ ऐड किए हुए हैं. They are only to prepare you for the future exam. Okay. So select the correct statement from the given options. There is very little temperature difference between day and night in the coastal areas of Kerala. There is very little temperature difference between the day and night in Rajasthan. नहीं, ये तो गलत है. राजस्थान में तो बहुत बड़ा अंतर होता है डे एंड नाइट में, है ना. डे में टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई and at night time the temperature is extremely low, right? There is extreme cold in southern India during the winter season. No, southern India में कुछ extreme cold जैसा होता ही नहीं है, because it is a peninsular region, और peninsular region में जो ओशन की वजह से, ओशन से जो विंड आती है उसकी वजह से उतनी ठंड पड़ती ही नहीं है, उतनी ठंड पड़ ही नहीं सकती है. So no, that is not true. There is plenty of rain observed in the central India throughout the year. Plenty of rain observed in central India throughout the year. पूरे साल रेन होती है सेंट्रल इंडिया में. नहीं, वो तो मानसून के टाइम होती है. सो ये भी गलत है. The only correct answer is this one. There is very little temperature difference between day and night in the coastal areas of Kerala. केरला के जो कोस्टल एरियाज में दिन में और रात में ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज वहां पे ओशन है, और ओशन की जो विंड आती रहती है ओशन से चलती हुई, वो ना ज्यादा गर्म होने देती है लैंड को और ना ज्यादा ठंडा. सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय व्हाट नेम डिड अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड हिज कैपिटल? इसका आंसर है सीरी. अलाउद्दीन खिलजी, कैपिटल का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया था? सीरी. ओके, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, सीरी फोर्ट built by Alauddin Khilji around 1303. It was the second of the 7 cities of Delhi. It was constructed primarily to protect the population from frequent Mongol invasions. He also built the famous Hauz Khas. Originally Hauz Khas का नाम क्या था? Originally Hauze-Alai, to supply water to the Siri garrison. सिरी में जो उसकी आर्मी स्टेशन थी उसको वाटर सप्लाई करने के लिए हौज खास को बनाया गया था. फिर Khizrabad, this was the name of Alauddin Khilji. This was the name Alauddin Khilji gave to Chittor after conquering it, naming it after his son Khizr Khan. Khizrabad was named after the son of Alauddin Khilji, whose name was Khizr Khan. फिर है दीन पाना.
दिस सिटी वॉज एस्टेब्लिश मच लेटर बाय द मुगल एम्पर हुमायूं। दीन पाना को हुमायूं ने बनाया था 1533 में, उसका अलाउद्दीन खिलजी से कोई लेना देना नहीं है। फिर राज पिथौड़ा, किला पाई पिथौड़ा, दिस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली बिल्ड बाय चौहान किंग पृथ्वीराज चौहान। सो राज पिथौड़ा दिल्ली में एक शहर है जिसको, जो कि पहली सिटी है विच वॉज बिल्ड बाय पृथ्वीराज चौहान। सो इफ द क्वेश्चन आस्क्स which is the oldest city of Delhi, oldest place of Delhi, oldest city of Delhi, तो इसका आंसर क्या होगा? राज पिथौरा। राज पिथौरा। Who built it? Who built it? पृथ्वीराज राज चौहान। And who killed पृथ्वीराज चौहान? मोहम्मद घोरी। कब? When did he kill him? 1192 AD। ओके, कौन सा बैटल था ये? सेकंड बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन। तराइन, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारली पूर्णिमा मार्क्स द एंड ऑफ द मॉनसून सीजन इन विच स्टेट इन इंडिया? नारली पूर्णिमा, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अब ये भी अगेन टफ क्वेश्चन है, यूजुअली तो आई डोंट थिंक एनीवन वुड नो द आंसर टू दिस। वेरी टफ क्वेश्चन फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। Key details about Narali Purnima. The word Naral means coconut, Nariyal, Naral, and Purnima refers to the full moon day. It is celebrated on the full moon day of Hindu month of Shravan. Significance: it is a major festival for the Hindu fishing community, Koli people in the coastal areas of Maharashtra and Konkan region. Okay, so वैसे ही इसकी कुछ और बातें हैं, but I don't think ये बातें उतनी कोई याद भी रख पाएगा। It's very tough question. Next, ढालो is a folk dance of which of the states? गोवा। ढालो कौन से स्टेट का फोक डांस है? गोवा का। ढालो is a popular rural folk dance from the state of Goa. Who performs it? It is performed by women. It is a prayer for the protection of their household and for a good harvest. It is typically held in the Hindu month of Posh, December या January, during the week leading up to a full moon. Performance: women form two parallel rows, link their arms and move rhythmically back and forth while singing traditional folk songs. ये होता है ढालो। The policy of dual government of Bengal was brainchild of which governor general? Very easy, Robert Clive. Robert Clive, हाँ, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ही है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। तो डुअल गवर्नमेंट के बारे में कुछ चीजें, की फैक्ट्स अबाउट द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या हुआ था? द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, also known as the diarchy, was a significant administrative arrangement in Bengal followed by the British victory at the Battle of Buxar. Battle of Buxar में ब्रिटिश को जिताया किसने था? मेजर हेक्टर मुनरो ने। मुनरो, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको लीड कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। और बैटल ऑफ बक्सर में किसकी किसकी लड़ाई हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर में, बैटल ऑफ बक्सर में लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मुगल, अवध और बंगाल। बंगाल, और ये तीनों हार गए थे। तीनों हार गए, ब्रिटिश जीत गए। और इसके बाद साइन होती है कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और फिर उसके थ्रू इन लोगों को अच्छे से, मुगल को और अवध पे अच्छे से सख्ती करते हैं ब्रिटिशर्स। और दैट इज व्हाई बैटल ऑफ बक्सर इज नोन एज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ मुगल्स। इसके बाद मुगल्स की पावर एकदम खत्म हो जाती है। मुगल को पेंशनर बना दिया जाता है, पेंशन पर रख दिया जाता है ऑलमोस्ट, मतलब पेंशनर जैसी नहीं, मतलब बहुत खराब हालत हो जाती है।
फाउंडर, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन 1765, 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव 1765 में फिर आके ट्रीटी साइन करवाते हैं। मैकेनिज्म, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, पहला दीवानी और दूसरा निजामत। दीवानी मतलब रेवेन्यू राइट्स, रेवेन्यू राइट्स। निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, निजामत मतलब जस्टिस, बेसिकली जस्टिस वाला। तो जो रेवेन्यू वाला है वो सारे के सारा कौन रखेगा? ब्रिटिशर्स रखेंगे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड मैनेज सिविल जस्टिस। वहीं निजामत, एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस ये कौन, ये दे दिए गए नवाब ऑफ बंगाल को कि आप संभालो इसे। सो बेसिकली बंगाल का जो नवाब है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, वहीं जो ब्रिटिशर्स हैं वो सारे का सारा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे एंड दे विल हैव ऑल द मॉनेटरी पावर। आउटकम, this system gave the British power without responsibility, while the Nawab had the responsibility without power and without the fund to maintain it also. तो उसके लिए भी उसको ब्रिटिशर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। The system was eventually abolished by Warren Hastings in 1772 when the company took over the direct responsibility for the administration of Bengal. तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग इसको हटा देगा, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को हटा देगा, वॉरेन हेस्टिंग्स हटा देगा। ओके, वॉरेन हेस्टिंग कौन है? ये गवर्नर जनरल बनेगा आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव, आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव। और इसी डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी साइन करवाई थी बंगाल को कि अब हम तुम्हारी कोर्ट में एक अपना एजेंट भी रखेंगे। और वो एजेंट, सबसे पहला एजेंट कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पहले ये एक एजेंट हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था, और फिर इसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है बंगाल का, आगे जाके इसका प्रमोशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड क्या है ABCD में? मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। सो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये दोनों खेती बाड़ी से रिलेटेड है, और सीड फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी भी खेती से रिलेटेड है। वहीं व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क रेवोल्यूशन डेयरी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है डेयरी से। सो हमारा आंसर क्या है? ऑड वन आउट क्या है? मिल्क, व्हाइट रेवोल्यूशन। द ऑप्शन कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, वही ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप प्रोडक्शन, मॉडर्न एग्रीकल्चर ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? दिस रिवर्स टू ऑपरेशन फ्लड व्हिच वाज अ रेवोल्यूशन इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन। तो ऑड वन आउट यही है। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडियन प्रीमियर लीग बिगिन? 2008, जितना मुझे याद आता है। 2007 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, 2008 में IPL हुआ है, आई थिंक सो, बताना वापस बाकी मुझे। द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वाज होस्टेड बाय इंडिया, इंडिया आंसर है। इन विच स्टेट इज गोरुमारा नेशनल पार्क लोकेटेड? गोरुमारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर है बंगाल। इसके बारे में कुछ बातें। Gurumara National Park is a medium-sized park located in Duars region of the Himalayan foothills in the Jalpaiguri district of West Bengal. Primary attraction क्या है? It is the most famous for its population of Indian rhinoceros, one-horned rhinoceros. Landscape, the park is primarily comprised of rolling grassland and forest situated in the footplains of Murti and Jaldhaka rivers. Status, it was declared a wildlife sanctuary in 1949 and later established as a national park in 1994. So, गोरुमारा नेशनल पार्क है हमारा आंसर। और ये चीजें पता होनी चाहिए। नेशनल पार्क इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एनवायरमेंट में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे नेशनल पार्क पता ही होने चाहिए, कहाँ हैं, उनकी मेन अट्रैक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमको पता चल गया गोरुमारा नेशनल पार्क के बारे में। वैसे ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, मृणाली विक्रम साराभाई, द
भरतनाट्यम लेजेंड was also recognized for which of the following dance? कथकली. अब ये भी टफ क्वेश्चन है, मतलब ये मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा एग्जाम में, बिकॉज मेरी आर्ट एंड कल्चर उतना अच्छा नहीं है, बट अब आप पूछा है तो फिर पता होना चाहिए. तो मृणाली विक्रम साराभाई द भरतनाट्यम लेजेंड was recognized for which of the following dance? कथकली. About Mrinali Sarabhai. Mrinali Sarabhai was a legendary Indian figure in classical dance and was a uniquely skilled and in two South Indian traditions. While she was celebrated, while she was a celebrated Bharatanatyam performer, she was also one of the few women of her era to break into the traditionally male-dominated world of Kathakali. Okay, Kathakali. तो मृणाली विक्रम साराभाई दो डांस फॉर्म करती है, एक है भरतनाट्यम और दूसरा है कथक कली. ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर कभी ये नाम आ जाए अब एग्जाम में तो ये पता होना चाहिए. ठीक है, आ सकता है, डांसर्स का बहुत पूछा जाता है. इफ यू वांट यू कैन रीड ऑल दिस. आई डोंट थिंक दिस इज दैट रिलेवेंट. नेक्स्ट, in which period is the first inscriptional example of the practice of sati found? Very very important, very important. ये तो बहुत important question है. इसका आंसर है द गुप्ता पीरियड. द गुप्ता. The first epigraphy recorded evidence of the practice of sati is found in Iran stone pillar inscription. कहाँ पे? Iran stone pillar inscription पे, मध्य प्रदेश में. Dated 510 CE. इस टाइम कौन रूल कर रहे थे? भानुगुप्त. गुप्ता रूलर भानुगुप्त रूल कर रहे थे. It recalls that a subordinate chief named Gopu Raja died in a battle against the Hunas, and his wife subsequently performed sati by immolating herself on his funeral pyre. On his funeral pyre, मतलब वो जहाँ पे जल रही थी उनकी बॉडी, उन्होंने छलांग लगा दी. Significance: while literary references of sati exist in earlier texts like the Mahabharata, this is considered the first definitive archaeological inscriptional proof of the custom in Indian history. Okay. Next question. Choose a correct set of the names for the organic compound in the given figure. A. Furan, toluene, pyridine, fulan, pyridine, थियोफीन, फ्यूरान, थियोफीन, एनिलाइन या फिर एनिसोल, थियोफाइन, पायरिडाइन. करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी, फ्यूराइन, पायरिडाइन और थायोफाइन. तो इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन: दीज आर heterocyclic aromatic compounds where one or more carbon atom in the ring are placed by a different atom, जिसको कहते हैं heteroatom. You can identify them by looking at the specific atom inside the ring. A. Furan, a 5-membered ring containing an oxygen atom. Pyridine क्या होता है? A 6-membered ring containing a nitrogen atom. It is structurally similar to benzene. और फिर थियोफीन होता है a 5-membered ring containing a sulfur atom. ठीक है, sulfur atom. So again this is difficult ही कहेंगे, केमिस्ट्री है इसमें लोडेड. This is difficult. Next, in 1942 the British government sent Cripps mission. Cripps mission, ये तो easy है. Cripps mission. Brief explanation: the Cripps mission was sent to India in March 1942 by the British government. It was headed by Sir Stafford Cripps, a member of the British War Cabinet. Objective: to secure full Indian cooperation and support for the British war effort in the World War II. So question: why did the Cripps mission come to India? Answer is इसका to secure full Indian cooperation for World War II. Okay.
प्रपोजल क्या था? इट ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर द वॉर, बट द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. Outcome: Mahatma Gandhi famously called a proposal post-dated check on a crashing bank. The failure of this mission led directly to the launch of Quit India movement. तो क्रिप्स मिशन के बाद क्या होता है? क्रिप्स मिशन के बाद होता है क्विट इंडिया मूवमेंट. गांधी जी लॉन्च करते हैं. ठीक है, तो ये याद रखना. चलो आगे बढ़ते हैं. Which state ranked first among the 18 large and mid-sized states with population of over 1 crore each in justice delivery in India as per the second edition of the Indian Justice Report? इसका आंसर है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. Which ranked first among the 18 large and mid-sized state. तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में सबसे अच्छा स्टेट की परफॉर्मेंस किसकी है? महाराष्ट्र की. अब जो जस्टिस रिपोर्ट, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है, उसका थोड़ा एनालिसिस देखते हैं. The Indian Justice Report is an initiative by Tata Trust in collaboration with several organizations. It ranks states on the basis of the capacity to deliver justice across 4 pillars: police, prison, judiciary and legal aid. Second edition कब आया था? 2020 में. In the second edition, Maharashtra retained its number 1 rank among the 18 large and mid-sized states. The top 3 states were Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana. Small state category, Tripura topped the ranking among states with a population of less than 1 crore. Okay. Next question. What is the duty of the chief minister as mentioned under Article 167 of the Constitution? बताओ ये. इसका आंसर है communication of all decision of the Council of Minister to the Governor. मतलब this is similar to the duty of Prime Minister. Duty of Prime Minister in relation to President. इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट सिमिलर है. ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है टू कम्युनिकेट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, वैसे ही चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है टू कम्युनिकेट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर. ठीक है, तो आर्टिकल 167 एक बार पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स as the constitutional bridge between the state council of ministers and the governor. It outlines 3 specific duties of the chief minister. आर्टिकल 167 के हिसाब से चीफ मिनिस्टर की 3 स्पेसिफिक ड्यूटी होती है. पहली, टू कम्युनिकेट, टू इन्फॉर्म द गवर्नर ऑफ ऑल डिसीजन मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन. दूसरी, टू फर्निश इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन एज द गवर्नर मे कॉल फॉर. और तीसरी, submission of the matter if the governor so requires to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council. फिर से, if the governor so requires to submit for any consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council. ओके, समझ गए. नेक्स्ट, विच वाटर सोल्यूबल पिगमेंट बिलोंगिंग टू फेनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन पोमग्रेनेट, एग प्लांट, ब्लैक कैरेट एंड रेड कैबेज. कौन सा वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है वो? इसका आंसर है एंथोसाइनिन्स. एंथोसाइनिन्स. अब ये बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. बायो प्लस केमिस्ट्री जिसने अच्छे से रिवाइज कर रखी हुई है वही कर पाएगा, वरना तो इम्पॉसिबल है उसके लिए. आगे बढ़ जाओ. ओके, तो इसका कुछ पढ़ लेते हैं. एंथोसाइनिन्स आर अ टाइप ऑफ फ्लेवोनॉइड, ए क्लास ऑफ कंपाउंड which phenolic structures of compound with phenolic structures. They are responsible for the red, purple and blue colors seen in many fruits and vegetables. Properties: they are water soluble vacuolar pigments. High concentration are found in pomegranates, eggplant, the skin, black carrots, red cabbage and berries. pH sensitivity कितनी होती है इनकी? Their color changes depending on the pH levels. They typically appear red in acidic conditions
एंड ब्लू और पर्पल इन एल्कलाइन कंडीशंस। तो ये होते हैं, क्या होते हैं ये, एंथोसाइनिन्स। ओके, नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution prohibits religious instruction in any state-funded educational institution? 28. Article 28. Article 28 prohibits religious instruction in any state-funded educational institution. Which of the following is not an example of factor payment? Which of the following is not an example of factor payment? Pension. Pension. Okay. बाकी सारे के सारे factor payment के example हैं. Which is the largest container port in India? Largest container port in India? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहां पर है? नवी मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र में। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, हैंडलिंग मोर देन half of the total container volume across all major ports in the country. It was commissioned in 1989 to decongest the Mumbai port and serve as a hub for the containerized trade. ठीक है, it is the terminal port of the Western Dedicated Freight Corridor DFC, which will further boost its capacity for moving cargo across North India. Okay. Which sports person was named by Homegrown Pharma Major Lupin Limited as a brand ambassador for its Shakti? What a stupid question. Mary Kom. क्या ही बोल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्या ही कह सकते हैं भाई, कुछ भी बना देते हैं जीएस में क्वेश्चन, कुछ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही था ना? हाँ, अब मैथ्स के साइड हो जाएंगे शुरू। हाँ, ये हो गए। यस, तो अब मैथ्स के आ जाएंगे शुरू। चलो लगाते हैं। In 1 kilometer race, P beats Q by 120 meters or 30 seconds. What is the time taken by P to cover the race? So एक रेस है 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की रेस होगी। P Q, P beats Q by 120 meters, यानी जितनी देर में P 1000 मीटर का डिस्टेंस पूरा करेगा उतनी देर में Q कितना डिस्टेंस पूरा करेगा? 120 कम, मतलब 880 मीटर पूरा करेगा। मैं कह रहा हूं इसको टाइम लगा T सेकेंड्स और इसको भी T सेकेंड्स ही लगा, ये भी T सेकेंड में 880 मीटर गया, तो इसकी स्पीड हो गई 1000 अपॉन टी मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड हो गई 880 अपॉन टी मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड हो गई 880 अपॉन टी मीटर पर सेकेंड। अब जब Q को 1000 मीटर ट्रेवल करना है तो वो कितनी देर में करेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो अभी भी इतनी रहेगी, डिस्टेंस कितनी है? 1000 मीटर, स्पीड हो जाएगी 880 अपॉन टी, तो टी ऊपर चला जाएगा, इसको टाइम लगेगा 1000 टी अपॉन 880 सेकेंड्स। हाँ जी, इतना टाइम लगेगा। और ये इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यू को ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यू धीमे चल रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है? 30 सेकंड ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब 100 टी अपॉन 88 माइनस टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 100 टी माइनस तो हो जाएगा 12 टी अपॉन 88 इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, और टी की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 88 अपॉन 12, 4 3 जा 4 22 जा 10 जा 220 seconds. 220 seconds is the final answer. फाइनल आंसर। चलो बाकी अगली वाली क्लास में करते हैं, इसके नेक्स्ट वाले में। ओके, इसको कंप्लीट करेंगे।